हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं भक्तों की भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तुम समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, और इससे होगा क्या, मैं तुम्हारे समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत। तो इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की भूमिका में कोट किया है। प्रभुपाद जी जो हम बाद में जानना चाहते हैं ना, प्रभुपाद जी हमें पहले ही समझा देते हैं, बताते हैं कि इस श्लोक की कितनी महिमा है। भगवान बता रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्म, हमारे दो धर्म है भक्तों, एक शरीर का धर्म है और एक आत्मा का धर्म है। और भगवान ने उसके पहले अर्जुन को कितना ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, तमाम प्रकार का ज्ञान दिया। अंत में भगवान कहते हैं तुम सारे सभी प्रकार के धर्मों को। अब आप देखेंगे कि हमारा जो धर्म है वो शरीर से ही बना हुआ है। हम जो अभी लौकिक दृष्टि से देखते हैं, ये शरीर, सब शरीर के धर्म है। अगर शरीर ना हो तो कोई धर्म नहीं है इसका मतलब। लेकिन हमारा जो परम धर्म है, शरीर से शरीर का धर्म, लेकिन परम धर्म क्या है, आत्मा से परमात्मा की सेवा करना। वो शाश्वत है, वो निरंतर हमेशा, हम इस शरीर में रहेंगे तो भी, शरीर नहीं रहेगा तो भी, भगवान के धाम में रहेंगे तो भी, हमारा जो जीवन स्वभाव है नित्य कृष्णेर दास, ये हमारा धर्म है। हम भगवान के सेवक हैं। तो जब तक हम भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त नहीं करेंगे, जब तक भगवान की संपूर्ण प्रकार की बात, बताई गई बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम जो है पूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखेंगे एक छोटा सा बालक है, अगर अपने माता पिता को आश्रित हो जाता है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता। कब खाना है, कब सोना है, कब वस्त्र बदलना है, क्या करना, उसके पूरे जीवन की जो दिनचर्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वो अपने माता पिता को आश्रित है, बस आश्रित होने से ही उसका सारा काम हो गया। उसको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको अभी सुबह सो के उठना है, जल्दी उठ के ये कार्य करना, वो कर, तमाम प्रकार की होती बातें ना, तो कुछ करना नहीं है। बस माता पिता को आश्रित हो गया तो माता पिता ने क्या किया, उसका सारा काम खुद किया। इसी प्रकार से भगवान जो है, यदि हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान के आश्रित हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके यदि माता पिता को आश्रित हो जाएं, तो ऐसा आएगा जीवन में कि माता पिता जिस प्रकार हमारी सब प्रकार की बातों को ध्यान रखते हैं, ऐसे भगवान भी रखते हैं। भगवान अपने भक्त का संरक्षण करते हैं। भगवान अपने भक्त का जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी कष्ट क्लेश है, उसका पूरा उत्तरदायित्व कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। ये हमें बताना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसीलिए इस श्लोक को भगवत गीता के पहले भूमिका में ही कोट कर दिया। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, आपके प्रभुपाद जी ने तो सही से भगवत गीता का जो है तात्पर्य लिखा नहीं, जहाँ भक्ति नहीं वहाँ भी प्रभुपाद जी भक्ति घुसेड़ देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भक्त ने उत्तर दिया कि हमारे प्रभुपाद जो भक्त होते हैं ना, भक्त जो होते हैं, भगवान बोले उसके पहले ही बोल देते हैं। भगवान ने 6वें अध्याय से बोलना शुरू किया भक्ति के बारे में, प्रभुपाद जी ने पहले श्लोक में ही प्रारंभ कर दिया। ज्ञान मतलब डिवोशनल सर्विस। अब ये बताइए, अगर कोई भगवत गीता पढ़ना शुरू करे 6वें अध्याय तक न जिए तो फिर क्या होगा। तो प्रभुपाद जी समस्त वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण का सार क्या है, भक्ति। और भक्ति को उन्होंने संपूर्ण मानव समाज के लिए बिल्कुल सरल तरीके से प्रस्तुत किया, इसीलिए उनका नाम पड़ा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तो हमारे प्रभुपाद जी भक्त बोले, भगवान बोले उसके पहले ही भक्त बोल देते हैं। प्रभुपाद जी ने सिर्फ पहले ही बता दिया, अगर कोई एक श्लोक भी पढ़े तो उसको भक्ति का दर्शन होना चाहिए। कोई एक श्लोक का भी अध्ययन करे तो वो ये समझ सके कि मतलब इस जीव का स्वभाव भक्ति है। प्रत्येक भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक का ये मतलब है भक्ति। हमें भक्ति करनी है भगवान की सेवा करनी है। तो कैसे हो पाएगी, अगर जब तक हम एक निष्ठ नहीं होंगे तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। हमारी मति कहीं और लग सकती है। आज कुछ तकलीफ हुआ तो किसी और बापू बाबा भगवान में लग जाएगी, कहीं और लग जाएगी। तो हमारी मति अलग अलग जगह पे ना लगे, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में श्लोक अर्जुन को बताया कि तुम समस्त प्रकार के जितने भी शरीर के धर्म है सबको छोड़ दो, और शरीर के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, फिर तुम्हारा जितना भी उत्तरदायित्व तो सारी जिम्मेदारी मैं ले लूँ। तो आप भगवत गीता देखेंगे, महाभारत पूरा देख लीजिए,
भगवान के शरण में पांडव रहे, इसीलिए पांडव विजयी हुए। अगर भगवान की शरण में नहीं होते तो विजय नहीं थी उनकी। आप देखेंगे प्रत्येक कदम कदम पर भगवान ने उनका साथ छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि पांडव भगवान के शरणागत थे, पांडव भगवान के संरक्षण में थे। यही है उनके विजय का रहस्य। इसीलिए हमें भी भगवान के संरक्षण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।